हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। अभी तक पीसीडीए से कोई खबर नहीं आना, सिर्फ इतना खबर आना कि वहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा है और डीएसडब्ल्यू के माध्यम से एक खबर आना कि 26 तारीख से पहले पहले ओआरओ की टेबल आ जाएगी और उस ट्वीट का पता चलना और उसको यूट्यूब पर आना, ये काफ़ी गर्मा गर्मी वाला मैटर बन रहा हुआ है। आज हमने देखा कि कल का ट्वीट शाम होते होते कई यूट्यूब चैनल्स पर आ गया और उसी की नकल करते हुए कई ऑफिसरों ने इस ट्वीट को किया और बताया कि 26 तारीख से पहले पहले ओआरओपी आ जाएगी। ये जो ट्वीट हो रहा है और जिस प्रकार किया जा रहा है, जिस भाषा में किया जा रहा है, उससे यही प्रतीत होता है कि इसमें सच्चाई होगी। लेकिन फिर भी ओआरओपी की उद्घोषणा, नोटिफिकेशन का निकलना, उससे पहले की जितनी भी डेवलपमेंट हुए या कार्यशैली थी या उसकी क्रोनोलॉजी थी, वो अजब प्रकार की रही हुई है। कम से कम पिछले 9 महीने से ओआरओपी का इंतजार कर रहे हैं, जब से कोर्ट का डिसीजन आया था 16 मार्च 2022 को। 3 महीने बढ़ाती गई। हर बार यही कहा गया कि अभी अंडर प्रोग्रेस है और कभी कहा गया कि इसकी टेबल आज निकलने वाली है, कल निकलने वाली है। बस उस समय यही था कि पीआईबी की जो डिटेल्स आए हुए ये नहीं आए थे, अभी ये आए हुए हैं। खैर एनीवे, और भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूं कि अचानक से डीएसडब्ल्यू की साइट बंद हो जाना और पीसीडीए की साइट का भी काम नहीं करना, ऐसे कैसे हो सकता है? सरकारी विभाग के 2 डिपार्टमेंट जिनकी साइट ही बंद हो जाए, इसके पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं है? तो हम देखना चाहेंगे कि एक्चुअली जब इस बार सरकार टाइम ऑफ एक्सटेंशन के लिए गई थी, 15/12/2022 को गई थी और 17/12/2022 को केस रजिस्टर हो गया था, लेकिन इसकी लिस्टिंग नहीं हुई और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस थे, वो छुट्टी पर चले गए। आशा तो ये की जा रही थी कि जब 17 तारीख को रजिस्टर्ड हो गया है तो 19 तारीख को हो सकता है इसकी सुनवाई हो जाए और भारत सरकार को टाइम मिल जाए, लेकिन टाइम नहीं मिला। उसी बीच में आशंका ये की जा रही थी कि हो सकता है कि सरकार में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में खींचातानी चली हुई है तो कोई दूसरा रूप धारण नहीं हो जाए। तो इन्होंने बीच में ही आकर के 23/12/2022 अनएक्सपेक्टेडली ओआरओपी की डिटेल्स पब्लिश कर दी, प्रकाशित कर दी, जो कोई नहीं सोच रहा था जो होगा। यानी ये एक अप्रत्याशित घटना थी। उसके बाद ये सोचा गया कि 2 तारीख को यानी 2 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, उस दिन ओआरओपी केस की सुनवाई होगी, उस दिन पता चलेगा। लेकिन उस समय केस लिस्टिंग नहीं हुआ। फिर शायद क्या कारण हुआ, सरकार ने क्या सोचा, हमें पता नहीं। इन्होंने दूसरा रूट अपनाकर, यानी इन्होंने प्रेसिडेंट से अनुमति लेकर के इन्होंने 4 तारीख को डीएसडब्ल्यू ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और 9 तारीख को केस की सुनवाई हुई। अब सुनवाई तो यही होना था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इनको टाइम देना था 15 मार्च 2023 तक। ये सब कुछ चलता रहा। अब यदि 4 तारीख को नोटिफिकेशन आया तो 11 तक टेबल आ जानी चाहिए थी। यदि 9 तारीख को केस की सुनवाई हुई तो 16 तारीख को टेबल्स आ जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक टेबल्स का कोई पता नहीं है और उसके बाद में डीएसडब्ल्यू की साइट भी एरर दिखा रही है और पीसीडीए की साइट भी एरर दिखा रही है। इसके क्या मायने हैं? क्या इस बार कोई अप्रत्याशित घटना होने वाली है? तो अभी शुरू हो गया कि सब कुछ चुप था, कोई पता नहीं चल रहा था क्या होने वाला है। ऐसा लगता है ओआरओपी एक घोड़ा गाड़ी बन गया है, कभी घोड़ा गाड़ी के आगे और कभी गाड़ी घोड़ा के आगे। अब पता चला डीएसडब्ल्यू के माध्यम से, किसी हमारे ब्रिगेडियर साहब ने बात की थी कि 26 तारीख से पहले पहले ओआरओपी आ जाएगी। अब वही न्यूज सारे उसमें चली हुई है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं, 26 तारीख से पहले ही क्यों?
26 तारीख से बाद क्यों नहीं, या फिर 20 तारीख के ही बाद क्यों नहीं? ये 26 तारीख का क्या अर्थ है? और पीसीडीए की साइट भी बंद है और डीएसडब्ल्यू की भी साइट बंद है। हमें ऐसा लगता है कि इस बार भी कुछ अप्रत्याशित होना है। अब या तो वो आरोपी की टेबल आएंगी 25 जनवरी को। यदि जो पीआईबी की डिटेल्स इन लोगों ने प्रकाशित की हैं उनमें कुछ सुधार किया है, पीएमआर के केसों पर ध्यान दिया है, तो निश्चित समझिए कि ये जो आरोपी की टेबल है वो 25 जनवरी 2023 को आएगी, क्योंकि 26 को गणतंत्र दिवस है और एक प्रकार का माहौल बनेगा और सरकार की वाही वाही होगी और कहेंगे कि इसमें बहुत को सुधार कर दिया है और लोग बहुत खुश होंगे। यदि 25 तारीख को नहीं आती हैं तो निश्चित समझिए कि जब गणतंत्र दिवस का समारोह खत्म हो जाएगा ये उसके बाद आएगी। यानी पीआईबी की जो डिटेल्स हैं वो 26 तारीख का गणतंत्र का जो समारोह खत्म हो जाने के बाद यदि आती हैं, उसके बाद कोई असंतोष पैदा होता है, कुछ बातें बनती हैं, तो बाद में देखा जाएगा, गणतंत्र का समारोह तो हो ही जाएगा। तो इसमें दोनों ही बातें हैं। या तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 26 जनवरी को ही ओआरओपी का तोहफा देना चाहते हैं, टेबल्स भी उसी दिन आना चाहते हैं, और 26 जनवरी को उनके भाषण में ओआरओपी का जिक्र तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। या फिर जो असंतोष पैदा हुआ है पीआईबी की डिटेल्स के कारण, जिसमें ऑफिसर्स को अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रही है और जवान और जेसीओ को नहीं है, तो जो असंतोष पैदा हुआ है उससे बचने के लिए गणतंत्र दिवस का मजा किरकिरा नहीं हो जाए, इन्होंने 26 तारीख तक इसको टरका दिया है। क्योंकि इसका भी कहीं खेल है। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत सरकार का डीएसडब्ल्यू का डिपार्टमेंट की जो साइट है वो ही बंद हो जाए, एरर दिखाए, और पीसीडीए की साइट भी एरर दिखाए, और पीसीडीए के जो कर्मचारी हैं वो ये कहे कि सब 25 तारीख को बात करना। हमारे भदौरिया साहब ने कोई बात की थी वहाँ, तो 25 तारीख के ही बात करना, तो 26 को तो छुट्टी रहेगी, कोई मिलेगा नहीं, तो 26 का 27 तारीख बाद होगी, उससे पहले कुछ न कुछ हो जाएगा या वो बताने की स्थिति में होंगे। ये निश्चित है इनकी टेबल तैयार है। अब किस रूप में है, कैसे रूप में है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ न कुछ अप्रत्याशित तो होने तो जा रहा है। आज भी मैंने सवेरे कहा था, सवेरे सवेरे, कि इस बार जो गणतंत्र दिवस है, जो पारंपरिक चीज़ें हुआ करती थी उनसे हट करके कुछ अलग है। एक तो ये 7 दिन के लिए इनको सेलिब्रेशन हो रहा है, दूसरा इन्होंने सबके लिए ई इन्विटेशन भेजे हुए हैं, और तीसरा इन लोगों ने इस बार जो नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं उनको भी स्पेशल इन्वाइटीज में इन्वाइट कर रखा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, इसी डेवलपमेंट के साथ साथ लगता है ओआरओपी चली हुई है। तो हम तो आशा यही करते हैं कि ये 26 जनवरी की वजह से रुकी हुई है। यदि 26 जनवरी से पहले आती है तो निश्चित समझ लेना इसमें कुछ सुधार हुआ है। यदि 26 जनवरी की शाम को या बाद में आती है तो पीआईबी ने जो डिटेल्स दिए हैं वही डिटेल्स हूबहू ओआरओपी की टेबल में परिलक्षित होंगे, उनसे अलग कुछ भी नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सभी आशा लगाए हुए बैठे हैं। अब ये सबके अनुमान हैं, इस प्रकार के जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, इस प्रकार के लोग फ़ोनों से भी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और कोई एक न्यूज़ 10 उस पर भी बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है, हम भी बता रहे हैं आपको ऐसा हो सकता है। अब देखो आगे क्या होता है। ये सब हमारे अंदाज़ हैं। एक बार अंदाज़ लगाया था 23/12/2022 को कि स्पर्श बंद इसलिए किया है कि ये ओआरओपी लागू कर दें, वो तुक्का बैठ गया था। इस बार की हम तुक्का लगा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि माननीय मोदी जी कुछ न कुछ अप्रत्याशित करने तो जा रहे हैं। बस मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।